उम्मत के राहबर हों, मिल्लत के पासबां हों। उम्मत के राहबर हों, मिल्लत के पासबां हों। फिसले न पैर इनका इस्लाम की डगर से। हज़रात गिरामी, हमारे पास दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की नेमतें हैं, और हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर हमारी औलाद हमारे पास सबसे कीमती दौलत है, सबसे अनमोल नेमत है, क्योंकि जिस आदमी के पास औलाद नहीं होती है वो दुनिया की सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को नाक़िस व नामुकम्मल समझता है, अनकम्प्लीट समझता है। तो जब औलाद हमारे पास इतनी बड़ी नेमत है तो उसकी परवरिश और तरबियत भी इस अंदाज से होना चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी के चमन का ऐसा फूल साबित हो जिसकी खुशबू मरने के बाद भी आपको मिलती रहे। इसलिए हम मुसलमानों को और हमारे घर के हर फर्द को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम करें, क्योंकि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, किसी बाप ने अपनी औलाद के लिए बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन तालीम और तरबियत से ज़्यादा कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया है। किसी बाप ने अपने बेटे को कोई अच्छा तोहफा दिया है, कोई बेहतरीन गिफ्ट अता किया है, तो वो तोहफा, वो गिफ्ट बेहतरीन अखलाक का और बेहतरीन तालीम और तरबियत का हो सकता है। सबसे भारी तोहफा है जो बाप अपनी औलाद को अता करता है वो है अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे अखलाक। लेकिन मेरे दोस्तों, अब औलाद को देने के लिए हमारे पास सिर्फ माल रह गया है, रुपया पैसा रह गया है, दुनिया की कीमती चीजें रह गई हैं, या फिर दुनियावी तालीम रह गई हैं, दुनियावी एजुकेशन रह गई है। हम समझते हैं कि हमने अपने औलाद के लिए बहुत कुछ कर लिया है, हमने उसके लिए बिल्डिंग बना दी है, हमने उसके लिए बैंक बैलेंस करके बहुत सारा पैसा जमा कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, हमने उसके लिए फला और फला चीज का इंतजाम कर दिया है। फिर ज्यादा से ज्यादा यह हुआ कि हमने उसके लिए दुनियावी तालीम का नज़म करके एक डिग्री उसके लिए पास करवा दी है, मुहैया कर दी है। हमने समझ लिया कि हमने बेहतरीन तोहफा अपनी औलाद को दे दिया है, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेहतरीन अखलाक से बेहतर कोई तोहफा औलाद के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन आज कितने लोग हैं जो समझते हैं कि बेहतरीन तोहफा बेहतरीन अखलाक है, बेहतरीन तोहफा बेहतरीन तालीम है, बेहतरीन तोहफा बेहतरीन तरबियत है। आजकल लोगों ने इन बातों को अपनी जहनों से, अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह निकाल कर फेंक दिया है। इसलिए उस आदमी से जिसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने बेटे की शिकायत की थी कि मेरा बेटा मेरे हुकूक अदा नहीं करता है, मेरी खिदमत नहीं करता,
मेरी देखभाल नहीं करता, मेरी बात नहीं मारता, मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता। अमीरुल मोमिनीन, आप उसे बुलाकर समझा दीजिए, नसीहत फरमा दीजिए कि वो हमारा ख्याल रख लिया करे, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर दिया करे, हम हमारे साथ अच्छी तरह पेश आया करे, हमारी खिदमत कर लिया करे। तो आपने उससे फरमाया था, क्या तुमने अपने बेटे की तरबियत की? क्या तूने अपने बेटे को अच्छी तालीम और तरबियत दी? क्या तुमने उसके अंदर अच्छे अखलाक और किरदार पैदा करने की मेहनत की? उसने जवाब दिया, ये तो मैंने नहीं किया ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये मुझसे नहीं हो सका। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तो बेटे से ज्यादा तुम सजा के मुस्तहक हो, सबसे पहले कोड़े तुमको लगने चाहिए। अगर तुमने बेटी की तरबियत की होती, उसे समझाया होता, उसकी तालीम और तरबियत का नज़म बनाया होता, तो फिर आज वो ऐसा ना होता। तुमने कुछ भी ना किया, और आज जब वो नाफरमान हो गया तो मेरे पास शिकायत लेकर आ गए कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। पहले तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात माननी चाहिए थी, फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता, तुम्हारी फर्माबरदारी करता, तुम्हारे साथ अच्छे अखलाक से पेश आता, तुम्हारी खिदमत करता। ये वाकया मेरे दोस्तों जो तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, इस वाकये से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये बाप की जिम्मेदारियां हैं जो हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की, लेकिन औलाद की तरबियत में सबसे नुमाया किरदार माओ का है। बच्चे को जैसी तरबियत माँ की गोद से मिलती है, बच्चा वैसे ही आगे चलकर परवान चढ़ता है। जब माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, तो फिर यही बच्चे मुल्क व मिल्लत के काम आते हैं, मुस्तकबिल का सहारा बनते हैं, आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर बनते हैं। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में औलाद की परवरिश और उसकी तरबियत में बड़ी लापरवाही की जा रही है। न बाप के पास वक्त है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करे, न माँ के पास वक्त है। बाप सुबह से शाम तक अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में, अपनी बिजनेस में, अपनी मुलाजिमत में, अपने धंधों में मसरूफ रहता है, और माँ अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और घरेलू कामकाज में लगी रहती है, मशगूल रहती है। इन चीजों से जब उसे वक्त मिलता है तो वो मोबाइल में लग जाती है, टीवी देखने में लग जाती है, सीरियल में मशगूल हो जाती है, या फिर मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाती है। तो बच्चे की तरफ ना माँ की तवज्जो है और ना बाप की तवज्जो है। दोस्तों, माँ बाप समझते हैं कि हमारा बच्चा मदरसे चला गया, स्कूल चला गया, ट्यूशन चला गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब बच्चा घर आए तो हम उसे अदब सिखाएं, दीन सिखाएं, उसे नमाज और रोजों का पाबंद बनाएं। जब माँ अपनी औलाद की तरबियत करती थी तो बच्चे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए और अपने वतन अजीज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले होते थे। लेकिन जब माओ ने अपने तर्ज अमल को बदल लिया, तरबियत के अंदाज को, परवरिश के तरीके को बदल लिया, तो बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो गई। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जिस वक्त अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह खान थे, उस वक्त अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया।
अमानुल्लाह खान ने भी फौज तैयार की, अपने बेटे को फौज का सिपह सालार बनाकर मुकाबले के लिए भेजा। लड़ाई जारी थी। इंतहाई गमगीन चेहरे के साथ बादशाह महल में दाखिल हुआ। मलिका ने उदास और गमगीन चेहरे को देखकर पूछा, क्यों, क्या बात है? बादशाह ने कहा, मैदान जंग से खबर आई है कि शहजादा मैदान जंग से फरार हो गया है और हमारी फौज हार गई है। मलिका ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये खबर झूठी है। बादशाह चला गया और दूसरी खबर का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद खबर आई कि अफगानी फौज आगे बढ़ रही है और शहजादा पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा है। मलिका ने कहा, बादशाह सलामत, ये खबर सच्ची है। अब बादशाह ने मलिका से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पहली खबर झूठी थी? तो मलिका ने जवाब दिया, ऐ बादशाह सलामत, जिस दिन से मेरा ये बेटा मेरे पेट में हमल करार पाया, उस दिन से मैंने आज तक हराम का लुक़मा अपने पेट में नहीं लिया। उस दिन से कोई गलत बात मैंने अपने मुंह से नहीं निकाली। जब मेरा ये बेटा पैदा हो गया तो मैंने हर तरह से इसका ख्याल रखा। मैंने औलिया किराम के वाक़यात सुनाकर इसके दिल को संवारा और मुजाहिदीन इस्लाम के किस्से सुनाकर इसके दिल को मजबूत किया। इसमें मुझे यकीन था कि मेरा बेटा मुकाबला करते हुए शहीद हो सकता है, मुकाबला करते हुए अपने सीने पर गोलियों के सैकड़ों निशानात लगा सकता है, लेकिन भागते हुए पीठ पर एक निशान भी नहीं लगा सकता। मेरा बेटा मुकाबला करते हुए अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मैदान जंग से भाग नहीं सकता है। इस्लाम की शहजादियों, आप भी अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करें जिससे वो बड़े होकर आपकी और आपके कौम की नेकनामी का जरिया बने, मुल्क और मिल्लत के काम आए, उनके अंदर दीनी व इस्लामी स्पिरिट पैदा हो, उनके अंदर इस्लामी गैरत और हमीयत पैदा हो, दीन पर मर मिटने का जज्बा पैदा हो, सच्चाई उनकी आदत हो, अच्छाई उनकी खसलत हो। आपके बच्चे उम्मत के राहबर हों, मिल्लत के पासबां हों, फिसले न पैर उनका इस्लाम की डगर से, इल्म व अमल की दौलत सीने से वो लगाएं, दौलत है बेश कीमत ये लाल और घर से। मैं अपनी माओ से और अपनी बहनों से और नेक सीरत ख्वातीन से गुजारिश करता हूं, आप अपने बच्चों को इस तरह पालें, इस तरह तरबियत दें कि वो जान ले कि हमारा रब कौन है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, किन चीजों से हमारा रब राजी होता है और किन कामों से हमारा रब खुश होता है, और वो जान ले कि हमारा परवरदिगार किन बातों से नाराज होता है, किन कामों से खफा होता है। क्योंकि आपका गोद बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा है। आप उन्हें जिस सांचे में ढालना चाहें ढाल दें, जिस रुख ले जाना चाहें ले जाएं, क्योंकि बच्चों को सच्चा बनाने में, उन्हें अच्छा बनाने में, उन्हें नेक और सालेह बनाने में, उन्हें आला किरदार का हामिल बनाने में आपके किरदार का बहुत बड़ा दखल है। आपकी तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए पाकीज़ा तालीम और तरबियत से बच्चों को आरास्ता करने के लिए आप अपनी सारी कोशिशें लगा दीजिए और इस राह में बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने से पीछे ना हटिए। फिर देखिए आपका घर किस तरह जन्नत का नमूना बन जाता है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए और हमारे बच्चों को नेक व सालेह बनाए और हम सबको दीन के सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रजा हमें नसीब फरमाए। ऐ मेरे रब, तू ना छूटे मुझसे या रब, तेरा छूटना है गज़ब। यूं मैं राजी हूँ मुझे चाहे ज़माना छोड़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।